प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सी टीजी पर। प्यारे बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय का एक मैथ का चैप्टर करेंगे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है साधारण ब्याज। प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति ने मुझसे 100 रुपये उधारे मांगे एक महीने के लिए। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। किसी व्यक्ति ने मेरे से 100 रुपये उधारे मांगे एक महीने के लिए, तो मैंने उसको कहा कि मैं तेरे को 100 रुपये दे दूंगा, इससे मुझे क्या प्रॉफिट होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा। मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि मैं तेरे को एक महीने के लिए 100 रुपये दूंगा, और मुझे वापस जब तू पैसे करेगा मेरे 100 रुपये, साथ में 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्यारे बच्चों, वो मेरे को अगले बार जो पैसे देगा मेरे, वो 100 प्लस और 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मैंने उससे लिया है, वो मेरे को 110 रुपये देगा वापस, 110 रुपये। प्यारे बच्चों, जो 10 रुपये उसने मेरे को एक्स्ट्रा दिया है, जो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये पर हुआ प्यारे बच्चों? 100 रुपये पर हुआ है। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपये का, और एक महीने में हुआ है। इसी को मैं बोलूंगा ब्याज। एक महीने का ब्याज जो मैंने उसको उधार राशि दी थी, उससे अलग जो मैंने उससे पैसा कमाया है, जो उससे प्रॉफिट लिया है। प्यारे बच्चों, जो मैंने उसको उधार राशि दी है उसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन बोलते हैं उसको, जो मैंने उसको उधार राशि दी थी या किसी से उधार राशि ली है, और जो एक्स्ट्रा राशि मैंने उससे ली है उसको बोलते हैं ब्याज। ब्याज दो तरह का होता है प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ साधारण ब्याज है, तो हम साधारण ब्याज ही पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मूलधन के अलावा इसमें एक और होता है दर। ये दर क्या होती है? जैसे अपने किसी भी चीज का रेट सुना होगा, प्याज का, चीनी का, तो आपने सुना होगा 40 रुपये प्रति किलो। या आपने सुना होगा, ये कहीं लिखा देखा होगा आपने। ये क्या कह रहा है कि 1 किलो प्रति 1 किलो, अगर 2 किलो है तो उसमें कितने, दो मतलब किलोग्राम 2 बार, उसमें 2 किलो। तो यहाँ पर 1 किलो के लिए 40 रुपये है, तो 2 किलो के लिए कितने हो जाएंगे? 80 रुपये। तो उसी तरह जो यहाँ पर साधारण ब्याज में दर है, ये दर होती है यहाँ पर माप तोल के लिए। उसी तरह यहाँ पर ब्याज को काउंट करने के लिए दर होती है कि 100 रुपये पर, 100 रुपये पर, ये आपने नोट करना है। यहाँ पर किलोग्राम, यहाँ पर 100, 100 रुपये पर कितने रुपये एक्स्ट्रा लिए? तो मैंने यहाँ पर 10 रुपये एक्स्ट्रा लिए प्यारे बच्चों। 100 रुपये पर कितने रुपये एक्स्ट्रा? 10 रुपये। और कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए? भाई मैं जो 10 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा वो कितने दिन में लूंगा, 1 साल में या फिर 1 महीने में? अगर मैं वो 10 रुपये 1 महीने में उससे ले रहा हूं तो मैं बोलूंगा मासिक। वो दर मेरी क्या हो जाएगी? 10 रुपये एक्स्ट्रा कितने पर? 100 पर। प्यारे बच्चों, नीचे मैंने 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 रुपये पर काउंट करते हैं हम दर को, तो इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों 10%। प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रति 100, प्रत्येक 100 में से कितने रुपये? 10 रुपये। इसको हम अपनी भाषा में सैकड़ा बोलते हैं। आपने अगर सुना होगा 10 रुपये सैकड़ा ब्याज लिया। सैकड़ा मतलब होता है 100। 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर ब्याज लिया है। 10% मासिक या फिर वार्षिक। अगर हम एक साल में ले रहे हैं तो 10% वार्षिक, और 10% अगर महीने में ले रहे हैं तो मासिक। प्यारे बच्चों, पूरे साधारण ब्याज में जो खेल होता है वो पूरा रेट का होता है, मतलब दर का होता है। इसे इंग्लिश में रेट बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन को। ठीक है बच्चों, कितने समय के लिए उधार दिया गया उसको टाइम बोल लेंगे। अगर मैंने 3 वर्ष के लिए दिया, 3 महीने के लिए दिया, ये टाइम होगा। लेकिन जो पूरा रेट, जो पूरा साधारण ब्याज है, वो दर पर टिका होता है। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये पर 10 रुपये कमाना। अगर मेरे पास 200 रुपये मैंने किसी को उधार दे दिए और कह दिया 10% वार्षिक है, इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि 100 पर 10 रुपये, तो 200 पर कितने रुपये? 20 रुपये। सिंपल सी बात है भाई, 100 पर मैं 10 रुपये कमा रहा हूं, तो मेरे पास रुपये 100 नहीं है, रुपये 200 है, मतलब 100 का दुगना है। तो ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो ब्याज होगा, ये भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। मतलब
अगर 1 महीने की बात है, अगर मैंने 2 महीने के लिए ले लिया, 2 मंथ के लिए, इसका मतलब 1 महीने में तो मैं एक्स्ट्रा कितने रुपए ले रहा था, 100 रुपये पर 10 रुपये, 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन रुपए कितने हैं, 200, तो 200 पर कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एक 100 पे 10, दूसरे 100 पर भी 10, तो दोनों ऐड करके कितने हो जाएंगे, 20। लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मासिक। लेकिन कितने महीने मैंने उस 100 रुपये का रखा, 2 महीने, तो 1 महीने में 20 रुपये कमाए हैं, तो 2 महीने में कितने रुपए, 40। अगर आप रेट को समझ गए तो पूरा साधारण ब्याज आपके सामने होगा। कोई फार्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, फार्मूला भी हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो कैसे करते देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा समय, ये जो फार्मूला होगा प्यारे बच्चों, ये होगा साधारण ब्याज का। फार्मूले से सवाल कर सकते हैं और कंसेप्ट के साथ भी हम सवाल कर सकते हैं। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मान लिए 100 रुपये 5 रुपए के हिसाब से, मतलब 100 पर 5 रुपए का रेट जो ब्याज मिल रहा है, और 3 महीने के लिए तो कितना ब्याज बनेगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 5 दिए 15 रुपए, ये क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। जिससे मैंने ये राशि उधारी ली थी, कितने रुपए लिए थे मैंने उससे, 100 रुपए, उसको मैं जब वापस करूंगा तो 100 रुपए तो उसको देना ही है, और ये जो 15 रुपए का जो प्रॉफिट था ये भी उसको देना है। तो ये जो 115 रुपए मेरे को मिला, इस 115 रुपए को बोलते हैं मिश्र धन। ये जो मिश्र धन है ये मूलधन और ब्याज से मिलकर के बना है। तो मिश्र धन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज, ये हमारा मिश्र धन का सूत्र होगा। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके ऊपर एक सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए सरिता ने एक बैंक से 100 रुपए उधार लिए। भाई सरिता ने कितने रुपए उधार लिए, 100 रुपए। तो यहां पर मूलधन हमारा हो गया 100 रुपए, मूलधन हो गया यहां पर 100 रुपए। उसके बाद उसने कहा 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए समय दे दिया उसने, आपको समय दिया 1 वर्ष का, और 12 रुपए प्रति वर्ष ब्याज पर उधार लिए। मतलब यहां पर दर भी दे दिया 12 रुपए प्रति वर्ष। प्यारे बच्चों आपको मूलधन कितना दे रखा है, 100 रुपये, और वो कह रहे कि प्रति वर्ष 12 रुपए। मतलब ये जो 12 रुपए लिए है, कितने रुपए पर लिए है, 100 रुपए पर। तो मैं बोल लूंगा इसको 12%, और प्रति वर्ष का मतलब है वार्षिक, हर एक साल में यहाँ पर 12 रुपए एक्स्ट्रा। तो अपने साधारण ब्याज निकालना है यहाँ पर। तो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुणा दर बटे समय, और गुणा में सॉरी यहां पर 100 आएगा समय। तो मूलधन यहां पर कितना है, 100 रुपए, और दर यहां पर कितनी है, 12%, गुणा में समय यहां पर 1 वर्ष। जैसे कटेगा तो 12 रुपए यहां पर क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अगर मिश्र धन पूछे कितना होगा, तो आप इस 100 में इस 12 को ऐड करेंगे तो आपके पास मिश्र धन होगा। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। तो यहां पर 112 मिश्र धन होगा। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां पर। उषा ने 1200 रुपए बैंक से ऋण लिया। कितने रुपए का ऋण लिया प्यारे बच्चों, यहां पर मूलधन हो गया 1200 रुपए। 1200 रुपए यहां पर मूलधन है, 1200 रुपए, और 10% प्रति वर्ष ब्याज वसूल किया। तो यहां पर दर कितने हो गई है प्यारे बच्चों, 10% वार्षिक। दूसरा, यदि उस राशि को 2 वर्ष बाद लौटाती है, अगर वह उस राशि को 2 वर्ष बाद लौटाती है तो कितना ब्याज अदा करना पड़ेगा। समय यहां पर दे दिया आपको 2 वर्ष का।
समय दे दिया यहाँ पर 2 वर्ष का। तो फार्मूले से कैसे करेंगे, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। तो मूलधन यहां पर कितना है, 1200 रुपए। यहां पर दर कितनी है, 10% का नाम यहां पर 100 लगाएंगे हम, और 2 वर्ष का यहां पर समय है। 0 से 0 कटा, यहां पर 12 दाए 120 और 120 को 2 से करेंगे तो 240 रुपये आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। 2 साल के बाद कितना ब्याज उसने देना पड़ेगा, यहाँ पर 240 रुपये। अगर यहाँ पर मिश्र धन की बात करेगा तो 1200 में आप इस 240 को ऐड कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको बिना फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या दिया है, 10%। इसको समझना है, 10% का मतलब होता है 10/100। इसका मतलब है 100 पर 10 का ब्याज। इसको बोलते हैं 100 पर 10 का ब्याज। ठीक है, 100 पर 10 का ब्याज कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। जब 100 पर मेरे को 10 रुपए का ब्याज मिलता है, 100 रुपए पर 10 रुपए का क्या मिल रहा है, ब्याज। तो यहाँ पर 12 गुणा 100, 12 गुणा 100 मतलब 1200 का यहाँ पर कितना मिलेगा भाई, 100 पर 10 रुपए, तो 12 पर कितने मिलेंगे, 120 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये 1 वर्ष का है, क्योंकि ये भी 1 वर्ष का है। यहाँ पर समय 1 वर्ष नहीं है, यहाँ पर प्यारे बच्चों समय 2 वर्ष है, इसलिए यहाँ पर ब्याज भी दुगुना हो जाएगा, 240 रुपये। ये भी एक आसान सा मेथड था। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर देता हूँ, तो मैं दोबारा इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बताया 10% का मतलब है कि 100 रुपए पर 10 रुपए एक्स्ट्रा 1 वर्ष के लिए। मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले मेरे को, 10 रुपए। लेकिन मेरे पास रुपए 100 नहीं है, 12 गुना रुपए हैं। 12 गुना मतलब 1200 है, तो ब्याज भी 12 गुना हो जाएगा, मतलब 120 रुपये हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 वर्ष में हो रहे हैं 120 रुपये। यहाँ पर समय कितना है, समय यहाँ पर 1 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष है, तो ब्याज भी यहाँ पर एक तरह से दुगना हो जाएगा, 240 रुपये 2 वर्ष के। अगर 3 होता तो 3 से गुणा कर देते इसको, 4 होते तो 4, बिना फार्मूले भी आप इसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, 10% है। कितने वर्ष का समय यहाँ पर, 1 वर्ष में 10% मिलता है, 2 वर्ष में 20% मिलेगा। कितने का, 1200 का 20% निकाल देते हैं। 1200 का 20% निकालिए, 12 दूनी 24 और 0 की 0, ये भी आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कितना मिश्रधन देना होगा, प्यारे बच्चों 20% तो आपको क्या देना है, उसका ब्याज देना है, और 100% उसका अपने उसको देना ही है पहले। 100% मतलब मूलधन। मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो बच्चों आपने उसको कितने रुपए देने होंगे, 120% देने आपने उसको। 120 क्यों देने हैं, क्योंकि 100% उधार ले रखा है, और 2 साल का ब्याज 20% हो गया, तो अपने उसको कितना देना पड़ेगा, 120 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1200 रुपये का 20% निकालते, और परसेंट का मतलब यहाँ पर 100, 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पर। अब 12 को 12 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 144 और 0, 1440 रुपये आप उन्हें उसको देने पड़ेंगे, जो कि हमारा क्या है, मिश्रधन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।